और काबिलियत की बिना पर उसने इंसानी मालूमात में अपना बड़ा किरदार अदा किया था। लेकिन जल्द ही वो दुनिया से कुछ कटने लगा। उसकी सहानत को सभी सराहते थे और उसकी इजादात को माना भी जाता था, लेकिन उसके किसी भी आइडिया और थ्योरी को साइंटिफिक कम्युनिटी ने कभी सपोर्ट नहीं किया। उसका मानना था कि हमें ह्यूमन सिविलाइजेशन पर काम करने की बजाय मसनूई तरीके से इंसानों की पैदाइश पर काम करना चाहिए। यही उसका ख्वाब था, लेकिन किसी एक इंसान ने भी उसके इस आइडिया की तारीफ नहीं की। ये क्या लिखा है? खतरनाक आइडियाज मेरे बारे में ये ऐसा कैसे ले सकते हैं? बेवकूफ समझते हैं क्या ये लोग मुझे? इन्हें क्या लगता है कि इंसान यहाँ बगैर किसी खतरे के पहुंचा? ये बेवकूफ ऐसा समझते हैं कि इन्हें मसीह आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसी सोच रखने वालों का कोई हक नहीं बनता कि अपनी सलाहियतों को आगे लाएं। जाहिर है मेरा ये प्लान मेरे अपने फायदे के लिए था, मगर ये काम मैं फिर भी करूंगा, चाहे अकेले करना पड़े। बाद में उसने खुद को इसी रिसर्च में लगा लिया। इसी काम में उसको इतना वक्त लग गया कि वो 70 बरस का हो गया। तब जाकर उसकी मेहनत ने रंग लाना शुरू किया। तो फिर सबसे पहले उस साइंसदान ने अपने आप को जवान बनाया और उसने अपनी क्लोनिंग शुरू की। उसने अपनी लैब का नाम रखा हाउस ऑफ एवोल्यूशन, और फिर अपने इन क्लोन्स के साथ उसने अनगिनत तजुर्बे किए। जानवरों पर नई मखलूकात तख्लीक करने के लिए उसके तजुर्बे आहिस्ता आहिस्ता इंसानों पर शुरू हो गए। तुम्हें बताने में इतनी देर क्यों लग रही है? उस आदमी का मुझसे क्या लेना देना? तुम फिर से कूल बनने की कोशिश कर रहे हो। देखो बस बहुत हो गया, आप सीधा मुद्दे पर आओ, समझे? मास्टर बहुत ही मसरूफ शख्स हैं, अपनी बात मुख्तसर करो, ज्यादा से ज्यादा 20 अल्फाज में। तो दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो हमारे बॉस को तुमसे मिलने की बहुत ही जुस्तजू है। लेकिन मुझे किसी से मिलने में दिलचस्पी नहीं। मास्टर आप शायद गलत समझे, आपकी बॉडी की पावर ह्यूमन लिमिटेशन से कुछ ज्यादा है, इसीलिए वो आपकी बॉडी रिसर्च के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अगर हमने कुछ ना किया तो मुझे यकीन है कि वो फिर से कोशिश करेगा। हम उसको इस तरह छोड़ नहीं सकते, हमें फौरन उस पर अटैक करना चाहिए। श्योर, चलो चले। ओके अभी? हाँ, आज शाम बाजार में सेल लगने वाली है, मिस नहीं कर सकता। लेकिन मास्टर मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, डॉक्टर को बता देना चाहिए। ए, सुनो, हाँ कहो। मुझे सवालों के जवाब चाहिए। हाउस ऑफ एवोल्यूशन ने साइबोर्ग बनाने का काम क्या 4 साल पहले शुरू किया था? अभी तक कितने साइबोर्ग बनाए गए? क्या उन्होंने कभी किसी टाउन को तबाह किया? मुझे ज्यादा अंदाजा नहीं है, लेकिन हाउस ऑफ एवोल्यूशन में मैं ही एक कॉम्बैट साइबोर्ग हूँ। इम्पॉसिबल। इन इंसान को खत्म करने के लिए मेरी एलिट फोर्स आ गई। आर्म्ड गोरिल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह बनने वाले ये दोनों इंसान अभी रास्ते में हैं। अगर वो लैब तक आने में कामयाब हो गए तो जिन रिसर्च पर हम काम कर रहे हैं वो सब तबाह हो सकती हैं। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। लगता है मुझे अपना ट्रम्प कार्ड यूज करना होगा। तैयारियां शुरू कर दो अफगानिस्तान काबूतों को बाहर निकालने की। ये क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। क्या उसे आजाद कर दिया जाएगा? लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब क्या होने वाला है? खामोश हो जाओ, ये हमारा आखिरी हथियार होगा। लेकिन सर, पहली से 8वीं मंजिल तक हम अपने चाल बिछाएंगे। अगर खुशकिस्मती रही तो वो लोग वहीं मारे जाएंगे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अगर हम लोग हार गए तो क्या होगा, खास तौर पे मेरे साथ। मुझे अंदाजा नहीं था कि पूरा दिन खाते रहेंगे। तो और बाहर कैसे जा सकते हैं? मुझे लगा था कि आप हवा में उड़ना तो जानते होंगे। तुम जानते हो इंसान ये नहीं कर सकते, है ना? इसे बहुत हैरान तुम बातें क्या कभी लेट नहीं होते। आप एक असल हीरो हैं। रियली? तुम मजाक कर रहे हैं? मैं तो मुझे सही के टाइम पे पहुंचा। यही वो जगह है जिसके बारे में हमें उसने बताया था, तो ये है द हाउस ऑफ एवोल्यूशन। 1 2 3 4 5 6, लगता है इस बिल्डिंग के 8 फ्लोर्स हैं। लगता है ये कुछ ज्यादा हो गया, तुम्हें नहीं लगता? ऐसा ही है, इससे पहले कि वो कुछ करते मैंने सोचा इनको एक ही दफा खत्म कर दिया जाए। वेल, सही कह रहे हो, तुमने चालाकी से काम लिया, लेकिन कम से कम हमें ये तो देखना चाहिए था कि उन्होंने हमारे लिए वहां रखा क्या है। हाँ, शायद ये कोई बेसमेंट है। रुक जाओ, तू ना मुझे। हे कानिश काबूतो, क्या तुम अच्छा फील कर रहे हो? अब लगता है तुमने मेरे क्लोन्स को दोबारा मार डाला। क्या तुम सेटिस्फाई हो? क्या हो गया तुम्हें? मैं कैसे सेटिस्फाई हो सकता हूँ? हाँ? मैं कब से जमीन के अंदर कैद हूँ, जबकि मैं हाउस ऑफ एवोल्यूशन का सबसे ताकतवर वॉरियर था। तुम इसलिए कैद हो क्योंकि तुम मेंटली अनस्टेबल हो। तुम्हें कंट्रोल करना मुश्किल था, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम कंट्रोल करोगे मुझे? बेवकूफ ना हो तो मैं न्यू ह्यूमन की वो शक्ल हूँ जिसकी कोशिश तुमने कई साल तक की। मेरी सहारत और जिस्मानी ताकत का तुम सबसे कोई मुकाबला नहीं। और हाँ, आज के बाद तुम सब पर मेरा हुक्म चलेगा। नहीं, तुम इतना काम तजुर्बा हो, यकीनन तुम में बेशतर सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन तुम इंसानियत नहीं। आओ मुझे खत्म कर डालो। मेरे बहुत से क्लोन्स हैं जो मेरी जगह ले सकते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी पहली मदद कर देनी चाहिए थी। ये काम बहुत जरूरी था। ये शख्स बहुत ताकतवर है, इसे सिर्फ तुम ही हरा सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुमसे पकड़ कर क्या लिया, जिंदा या मुर्दा। ये बेसमेंट तो बहुत बड़ा है, मैं तो सच में थक गया हूँ। क्या मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई ना कोई है। मास्टर, 2 लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। बताओ इस दोनों में से वो कौन है? ये सीधा पड़ा। इसका मतलब तुम्हें उससे पाने की जरूरत नहीं। जनस, वो मुझे कहते हैं गार्बेज कैपिटल। एक्सपेरिमेंट रूम वहाँ उस तरफ है। चलो बाहर चलते हैं। तुमने जिनोस को मॉडर्न आर्ट का नमूना बनाकर बहुत गलत किया। चलो फाइट शुरू करते हैं। देखो इस जगह को, ये यहाँ का सबसे बड़ा कमरा है। यही वो जगह है जहाँ वो हमें डरवा कर हमारी जंग की सलाहियतों का जायजा लेते हैं। चलो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अभी तक जिंदा हो तुम।
कर दी ना बेवकूफी। मशीन गन ब्लास्ट। आसान है लेकिन मुझे मारने दे। तुम्हारा चेहरा बिगड़ गया है, अपनी हालत देखो। रुक जाओ। एक ही फुक से impossible। जनोस, तुम ठीक तो हो ना? यस मास्टर। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। अपना सर देखो। वेल, मुझे मानना होगा तुम काफी मुतासिर हो। तुम मेरी उम्मीद से बढ़कर निकले। मैं अपनी पूरी जिंदगी इंसानों और उनकी बेवकूफाना सलाहियतों से तंग रहा हूँ। मेरे अलावा सभी इंसान बेवकूफ और कम अकल जानवर हैं। और इस सच्चाई ने मुझे बहुत दुख दिया। मुझे याद है कि जब मैं 15 साल का था, तभी मैंने इंसानों की बेहतर फॉर्म बनाने का फैसला किया था और सोचा था कि मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ मैं सुकून से रह सकूं। मेरी अपनी दुनिया जिसे मैंने बनाया हो, एक ऐसी दुनिया जिसमें सब मेरी तरह हो। इंसानों की ऐसी जनरेशन जो इंसानों को और बेहतर बना सके। मुझे ये देखना है हर हाल में जो तकलीफ मैंने माजी में बर्दाश्त की, उसके आगे तो ये जिस्मानी तकलीफ कुछ भी नहीं है। आओ वो करके दिखाओ जो करना चाहते हो। रुक क्यों गए? कार्नेज का मोटो जो हाउस ऑफ एवोल्यूशन की सबसे खतरनाक क्रिएशन है। देखते हैं तुम्हारी सलाहियतें इसका मुकाबला कैसे करती हैं। एक ऐसा इवल जो बहुत पावरफुल है। अब तुम जिससे मुकाबला करने जा रहे हो वो मेरा आखिरी हथियार है और तुम्हें हारता देखने के लिए मैं बेताब हूँ। ओह, मैंने देख लिया, तुम वाकई बहुत ताकतवर हो। तुम मुझे मायूस मत करना। मेरे ख्याल से तुम यहाँ के सबसे ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर हो, है ना? सुबह मैं तुमसे मिला, तुमसे बिल्कुल मुख्तलिफ हो। जरा देखो खुद को, कॉन्फिडेंस से भरपूर। इतना तेज? ये तुम क्या कर रहे हो? हे, तुम पीछे क्यों हट गए? कहीं तुम हाथ तो नहीं बांध गए? अगर मैं इस पर हमला करता तो ये मुझे मार देता। समझ नहीं आ रहा आखिर ये आदमी है कौन? इसने अपने आप को खुला रखा हुआ है, लेकिन मेरी छठी इसने मुझे ये चिंता बताया कि इसके पास खतरा है। मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर पा रहा। मुझे बताओ कि तुम इतने ताकतवर कैसे बने? तो तुम भी ये जानना चाहते हो? अच्छा ठीक है। जनोस, तुम भी गौर से सुनो। एक मिनट, क्या ये वाकई बताने वाले हैं अपनी पावर का सीक्रेट? मैं भी ये जानना चाहता हूँ। हाँ, तुम कौन हो? मैं जेनस हूँ। हाँ, ठीक है, जो भी हो, अब आगे सुनो। नो, ये बहुत खतरनाक है। इन्हें दोनों के सामने अपना सीक्रेट नहीं बताना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है 2.5 सख्त ट्रेनिंग को अपने रूटीन का हिस्सा बनाओ। क्या ट्रेनिंग? ना कोई मोटिफिकेशन सर्जरी, ना कोई जेनेटिक एनहांसमेंट, सिर्फ ट्रेनिंग। कैसी ट्रेनिंग? सुनो जनोस, हर हाल में ये करते रहना है, चाहे तुम्हें कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे। मुझे पूरे 3 साल लगे इतना ताकतवर बनने में। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स और 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर डेली रनिंग करना। एक दिन भी मिस किए बगैर। और जाहिर है, इस बात का ख्याल रखना कि रोज 3 वक्त का खाना लाजमी है। रोज सुबह एक केला भी काफी रहेगा। और याद रहे, किसी सूरत भी गर्मी में एसी और सर्दी में हीटर का इस्तेमाल नहीं करना, ताकि तुम अपने दिमाग को मजबूत कर सको। शुरू में तुम्हारा मर जाने का दिल चाहेगा और तुम सोचने लगोगे कि एक दिन ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर तुम्हें एक ताकतवर हीरो बनना है तो चाहे जितनी मुश्किल भी आए, अगर मेरी रगें भी फट जाती, मैं ना रुकता। मैं स्क्वाट्स लगाता रहता था, यहाँ तक कि मेरी टांगों में हिलने तक की सकत नहीं थी। मेरे बाजुओं में से अजीब सी आवाजें आने लगी, लेकिन मैंने पुशअप्स करना नहीं रोका। और 1.5 साल बाद मैंने अपने अंदर थोड़ा सा फर्क महसूस किया। मैं गंजा हो चुका था, लेकिन मैं ताकतवर हो गया था। दूसरे लफ्जों में कहूं तो इतनी ज्यादा मेहनत करनी है कि तुम्हारे बाल गिर जाए। अगर तुम्हें ताकतवर बनना है तो यही सही तरीका है। वो लोग जो न्यू ह्यूमन रेस और एवोल्यूशन से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, वो यहाँ तक कभी नहीं पहुंच सकते। इंसान बहुत ताकतवर है क्योंकि वो खुद को बदल सकता है। ये क्या कह रहा है? क्या ये वाकई सच कह रहा है? मास्टर, आप बहुत ही फजूल बोल रहे हैं। हाँ? मास्टर, ये एक आम सी ट्रेनिंग है, इसमें कोई भी खास बात नहीं है। ये नॉर्मल एक्सरसाइज है। मुझे पावरफुल बनना है, आप समझ रहे हैं? मुझे आपकी बातों में यकीन नहीं आ रहा। मैं यहाँ की कहानी और जोक सुनने नहीं आया। मास्टर साइतामा, प्लीज, आपकी पावर एक ट्रेनिंग करने वाले से बहुत ज्यादा है। ये ठीक कह रहा है, हमें जानना है आपकी पावर का सीक्रेट, प्लीज बताइए। देखो जनोस, तुम चाहे मेरा यकीन ना करो, लेकिन मैंने सिर्फ यही सब किया है। ओह अच्छा, नहीं ऐसा मत करो कानेशा बटो। तुम हमें अपना रास्ता नहीं बताना चाहते, तुम मत बताओ। रुक जाओ, तुम गलत कर रहे हो कानेशा बटो। मुझे यकीन है तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर फिर भी नहीं हो सकते। लेकिन तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जब मैं स्पोर्ट में चला जाता हूँ तो पूरे 1 हफ्ते के लिए कंट्रोल नहीं कर पाता। पहले तुम्हें खत्म करूंगा, उसके बाद शहर की तरफ जाऊंगा और हर जगह सफाई बचाता रहूंगा पूरे 1 हफ्ते के लिए। अगर तुम वाकई एक ताकतवर हीरो हो तो आओ मुझे रोक कर दिखाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। Damn it, मुझे लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये इस वक्त कान में चुभ रही है और इसने कहा था कि 1 दिन तक ये ऐसा ही रहने वाला है। तो ये नेक्स्ट सैटरडे तक ऐसा ही रहेगा, मतलब 5 से पूरे 7 दिन तक।
नेक्स्ट सैटरडे? इसका मतलब है कि आज का दिन भी सैटरडे ही है। तो फिर सब खत्म होने वाला है। क्या दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो मेरी क्रिएशन को रोक सके? इसका मतलब है कि आज सुपरमार्केट में सेल लगी हुई है। आखिर ये आदमी है कौन? सब खत्म हो गया। ये क्या कह रहा है? कि मास्टर सिर्फ इस वजह से गुस्से में है। मास्टर, स्टोर रात 10 बजे बंद होगा, यानी अभी 4 घंटे बाकी है। अगर हम अभी निकले तो वहां पहुंच जाएंगे। तुम्हें लगता है अभी भी हमारे पास मौका है? यस मास्टर। तो चलो चलो। चलिए मास्टर। मेरे ख्याल से मेरा एवोल्यूशन का ड्रामा खत्म हो चुका। ऐसा लगता है अब मुझे खुद को बदलना होगा। हाँ, ऑन साइट इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। दूसरे केसेस की तरह ये जगह भी तेज आग के शोलों से जली है। सब चीजें यही इशारा दे रही हैं कि इसके पीछे भी उस जवान साइबॉर्ग का हाथ है। हाँ, समझ गया। देखो जरा कितनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल किया गया है। हाँ। Yo, this is Carnage Kabuto. In Japanese, my name is a combination of the word shell, field trip, and the Sanskrit word Om. What do you think? Ah, you don't give a damn. Next on One Punch Man is episode 4, The Modern Ninja. So he's finally gonna show up, is he?